आणि ह्या फॅमिलीला येऊन मला 4 वर्ष झालेले आहेत. आणि ह्या फॅमिलीत येण्यासाठी असंच एक सेशन, हॅपी टू हेल्प नावाचं सेशन माझे कोच डॉक्टर विनय मॅम, डॉक्टर सुधीर सर यांनी मला दिलेलं होतं आणि हे सेशन मी मैम पूर्ण हिंदी, ऐकलं. हिंदी हिंदी। ओह सॉरी। हाँ, ये सेशन मैंने पूरा सुना और उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि इस फैमिली को मैंने ज्वाइन करना चाहिए, ताकि मेरा बहुत बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला था और वो हो चुका है। तो यहाँ मैं सभी को शेयर करूंगी कि मेरा रिजल्ट जो मुझे यहाँ आने के बाद मिला है। यस, थैंक यू भारती मैम फॉर गाइडिंग मी। मैं हूँ डॉक्टर निर्मला। आप देख रहे हो कि मेरा बढ़िया से ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और बाय बैकग्राउंड में एक आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। लेकिन डॉक्टर होने के बाद भी ऐसा था कि हमारी हेल्थ और हेल्थ बिगड़ चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मुझे स्टार्ट हो गए थे। और उसी के साथ साथ ये सभी का वेलकम करती हूँ कि हमारा जो पर्पस है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। जैसे मुझे किसी ने तो भी यहाँ पे मदद की है, गाइड किया है और बहुत अच्छे तरीके से मेरे हेल्थ में सुधार हुआ है और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। ये भी आपके साथ में होने वाला है। तो आप यहाँ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि इस फैमिली में आने के पहले मैं कैसी थी। फैट थी, बहुत ज्यादा ओबेस नहीं थी। आज से 10 किलो वेट मेरा ज्यादा था, लेकिन इस 10 किलो वेट ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था कि मेरे एसिडिटी बहुत बढ़ चुकी थी, जो पिछले 22-25 साल से थी। और इस एसिडिटी के टैबलेट खाने की वजह से मेरा हेल्थ बिगड़ चुका था कि मेरे इंटेस्टाइन ड्राई हो चुकी थी और पाइल्स फिशर्स मुझे बहुत ज्यादा होते थे, यानी 10 से 15 दिन में एक बार होते थे। और 10 ही दिन में बहुत अच्छी रहती थी। नी पेन शुरू हुआ था, सीढ़ी चढ़ती थी तो बहुत ज्यादा 10 सीढ़ी में थक जाती थी। और उसी के साथ साथ थायराइड का टैबलेट में मेरा बहुत ज्यादा चल रहा था ना, 88 माइक्रोग्राम का पिछले 10 साल से चल रही थी। और भी ऐसे अनगिनत हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन जैसे मैंने इस फैमिली में ज्वाइन किया तो ये मेरा बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है और अभी मैं आपके सामने हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है यही आपको आज इस सेशन में सुनने को मिलने वाला है, देखने को मिलने वाला है। तो सभी ने बने रहना है। यहाँ पे मेरा 10 kg हेल्दी फैट लॉस के साथ साथ 4 इंचेस लॉस, यानी जो मेरा पेट का घेरा था वो 4 इंच से आज से बड़ा था। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसकी वजह से भी चल रहे थे। लेकिन एक डिस्क्लेमर दूंगी कि जो मेरा 10 kg हेल्दी फैट लॉस हो उसकी वजह से मेरे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस जो थे वो यहाँ पे अभी नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ चुकी थी, वो भी अभी नॉर्मल हो चुकी है। थायराइड के टैबलेट 88 से सिर्फ 25 माइक्रोग्राम पे आ चुकी है और एसिडिटी अभी बिल्कुल भी नहीं होती है। और सब पिछले 4.5 साल से कोई भी पाइल्स फिशर्स मुझे अभी नहीं हुआ है। तो मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहती हूँ मेरे कोच को, जिन्होंने मुझे इस फैमिली में आने के लिए गाइड किया। और यहाँ पे देख रहे हो कि स्किन का भी बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये मेरा फोटो है 2014 का और ये फोटो है मेरा 2023 का। तो किस तरीके से मेरा स्किन भी बढ़िया हो चुका है। यहाँ पे इस फोटो में आप देख रहे हो कि आंखों के नीचे काले काले घेरे रहते थे, मेरे हीमोग्लोबिन लेवल बहुत लो रहती थी। डॉक्टर थी, मेडिसिन लेती थी तो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाती थी थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे मेडिसिन बंद किया ले उसके बाद फिर से हीमोग्लोबिन लेवल नीचे हो जाता था और एनर्जी बहुत कम थी। और शाम को तो आते घर आते थे कॉलेज से तो ऐसे लगता था कि बहुत ही थक चुकी हूँ, यानी जैसे हम बोझा उठाते हैं और आने के बाद लगता है कि हम बिल्कुल भी एनर्जी स्टेमिना नहीं बचा हुआ है। इस तरीके से मेरी हालत हो चुकी थी। लेकिन इस फैमिली में ज्वाइन करने के बाद ये बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एनर्जी फिटनेस स्टैमिना और पूरी जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो अभी नहीं के बराबर है, यानी नी पेन भी नहीं होता है और थायराइड का टैबलेट कम हो चुका है, एसिडिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये डिस्क्लेमर है कि ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, ये और इससे भी बढ़िया रिजल्ट आप सभी को आ सकता है। तो ये रिजल्ट क्यों आया है यही आज के सेशन में आपको सुनने को मिलने वाला है। जैसे हमने ये न्यूट्रिशन क्लब नाम की एक संकल्पना है, तो ये पूरे भारत भर में ही नहीं है, तो पूरे जग भर में भी है, क्योंकि 96 देश जो है उनमें ये न्यूट्रिशन क्लब, मॉर्निंग क्लब हमारा चलता है। और ये यहाँ पे क्यों चल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर्स आते हैं वो अपनी गुड हेल्थ के लिए एक साथ रोज यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। अभी आपने देखा है कि आपको किसी ने तो भी इस फोरम पे इनवाइट किया है, इस आज के मॉर्निंग सेशन में इनवाइट किया, क्योंकि ये सभी ये न्यूट्रिशन क्लब में, इस हेल्दी क्लब में ज्वाइन हो चुके हैं। वैसे मैं भी पिछले 4.5 साल पहले इसमें ज्वाइन हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है ना। तो जैसे
फिजिकल हेल्थ तो मिलती है, साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, सोशल हेल्थ अच्छी हो जाती है, और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि हम ये सभी कुछ जब एक शरीर में रहता है तो हम उसको बोलते हैं हेल्दी शरीर। तो ये मैंने बोला नहीं है, ये पिछले 5000 साल पुराने हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी बताया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो WHO है, उन्होंने भी यही व्याख्या यहाँ पे सबके लिए बताई है। तो हर एक ने चेक करना है कि मैं कौन से हेल्थ के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे पास में फिजिकल हेल्थ नहीं था, मेरा मेंटल हेल्थ उसकी वजह से बिगड़ चुका था, तो मुझे दोनों भी यहाँ पे आने के बाद मिला है। तो हर एक का कुछ हेल्थ गोल हो सकता है ना। तो आप चेक कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसके ऊपर हर जो पैरामीटर उसको 1 मार्क दे सकते हैं। अगर 10 मार्क है तो आप बहुत हेल्दी हैप्पी, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको आपका वेलनेस कोच यहाँ पे मदद कर सकता है। सबसे पहला पैरामीटर है प्रॉपर स्लीप। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप अनहेल्दी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि बहुत सारे रोगों का कारण जो होता है हमारी निद्रा, जो नींद जो है वो अगर अच्छी नहीं है। हम हमेशा एनर्जेटिक है क्या, ये भी हमें यहाँ देखना है। हमारा डाइजेशन अच्छा है क्या, हमें हमें खाना बहुत भूख प्रॉपर तरीके से लगती है क्या, ये भी हेल्थ पैरामीटर यहाँ पे देखना है। यहाँ पे मेरा जो पैरामीटर था ना, खाना तो मैं खाती थी लेकिन मेरा डाइजेशन गड़बड़ हो गया था, और उसकी वजह से मेरा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट यानी जो मल मूत्र विसर्जन है वो अच्छा हो रहा है कि नहीं, ये भी होना चाहिए। क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था ना, उसकी वजह से मुझे पाइल्स फिशर्स होते थे। आप भी इसको देख सकते हैं, और आपके सभी ऑर्गन जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं क्या। और हमारे शरीर में जो मसल्स और बोन्स है उनका रेशो अच्छा है क्या। अगर मसल्स का वेट आपका अच्छा है तो आप एनर्जी फील करते हो, अदरवाइज आपको लो एनर्जी रहती है। आपके बोन स्ट्रांग है तो ही आप अच्छा दिन भर काम कर सकते हो। और इन सब का रिजल्ट क्या है, तो आपका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है बॉडी का, और इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहती है। तो अब अभी आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपको बार बार सर्दी खांसी होती क्या है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं क्या। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाला है। आपकी स्किन कैसी है, क्योंकि आपने देखा कि मुझे सीवियर एसिडिटी थी, बहुत सारे मेडिसिन खाने की वजह से मेरी स्किन डल एंड डैमेज हो चुकी थी, ब्लैक हो चुकी थी, लेकिन अभी वो नहीं है, और उसमें मुझे बहुत सारा सुधार मिला है। और पीसफुल एंड अलर्ट माइंड, ऐसे होता है कि बहुत बार हम हड़बड़ी में रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है हमने क्या करना चाहिए। बहुत बार जो स्कूल गोइंग बच्चे रहते हैं ना, उनका माइंड कूल एंड काम नहीं रहता है। तो ये सभी के लिए आपने अपने हेल्थ स्कोर को चेक करेंगे। अगर 10 में से 10 है तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो। अगर इसमें से कोई भी पैरामीटर्स अगर आपके गड़बड़ है तो आप अपना वेलनेस कोच का मार्गदर्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको किस चीज के लिए मदद कर सकते हैं, तो डाइजेस्टिव हेल्थ, जैसे मैंने बोला एसिडिटी और पाइल्स की मेरी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे दूर हो चुकी है। सबसे पहला पैरामीटर है वेट लॉस, वेट गेन और वेट मेंटेन। ये सभी कुछ यहाँ पे मिल सकता है। बहुत से लोगों को वजन कम करना है, कोई लोगों को अपना मसल गेन करना है, और किसी लोगों को अपने आइडियल वेट को मेंटेन करना है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जॉइंट हेल्थ, जैसे मेरा एक घुटना बहुत ज्यादा दुखता था मेडिसिन खाने के बाद भी, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है, ये भी रिजल्ट आपको यहाँ मिल सकता है। हार्ट हेल्थ के बारे में बोलूंगी कि बहुत से लोगों को आजकल बीपी जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है, हार्ट अटैक्स भी उसकी वजह से आ रहे हैं, अर्ली एज में भी आ रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में गाइडेंस मिलेगा। चिल्ड्रन हेल्थ के बारे में बोलूंगी, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा 22 साल का, एक बेटी 11-12 साल की है। तो उनके हेल्थ में भी बहुत अच्छे तरीके से सुधार आया है, तो ये भी रिजल्ट आपको यहाँ मिल सकता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो लोग चाहते हैं कि हम खेल कूद में आगे बढ़े, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन हमारे पास में है। और हर व्यक्तियों को एनर्जी और फिटनेस लगती है, ये भी यहाँ पे मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को भी चश्मा लगता है, अगर आफ्टर 50, जैसे अभी मैंने लगाया है, ये रीडिंग वाले चश्मे अगर है तो थोड़ा बहुत आपको चल सकता है, लेकिन अभी बड़े बड़े लेंस वाले चश्मे हमारे बच्चे लगा रहे हैं, तो उनकी आंखों की हेल्थ की भी केयर हम यहाँ कर सकते हैं। और पूरा ही ओवरऑल वेलबींग के बारे में यहाँ आपको गाइडेंस मिल सकता है। तो हर एक ने चेक करना है कि अपनी क्या हेल्थ प्रायोरिटी है ना, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी अलग हो सकती है। तो सबसे पहला एक पैरामीटर है कि जी हम हमारे आइडियल वेट में है या नहीं, हमने चेक करना है। तो सब लोग क्या करेंगे कि अपनी हाइट जो है सेंटीमीटर में नापेंगे, और अपना वेट जो है केजीज में यानी किलोग्राम में लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि ये जो चार्ट है ना, इसका आप एक फोटो लेके रख दीजिएगा, ताकि आपको जब भी समय मिले, अगर आपने अपना चेकअप नहीं किया है
तो आपके आइडियल वेट के बारे में यहाँ आपको पता चल सकता है। तो जैसे फीमेल है यानी स्त्री है, तो उसने क्या करना है, अपनी हाइट नापना है सेंटीमीटर्स में, है ना, और उसमें से 105 माइनस कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगी कि अगर किसी की हाइट है 160 सेंटीमीटर, उसमें से आप अगर 105 कम करेंगे तो आपका आइडियल वेट क्या होगा, 55 केजी। तो एग्जैक्टली 55 ही रहना चाहिए क्या, तो नहीं, तो आप 50 से 54 या 55 केजी के रेंज में रहेंगे, विमेन है तो वो चलेगा, वो आपका आइडियल वेट हो जाएगा। और मेल है यानी पुरुष है, तो उन्होंने क्या करना है, अपने हाइट में से 100 माइनस करना है। मैं अभी फिर से यहाँ लूंगी कि 160 सेंटीमीटर है तो 100 माइनस कर दीजिएगा। जो भी आपका आइडियल वेट है वो आपका है या नहीं, आप यहाँ पे आपने चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन इसके साथ साथ जो आगे आने वाले पैरामीटर है उसके ऊपर भी गौर करना है, क्योंकि बहुत से लोग ना अपने आइडियल वेट पे रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको लो एनर्जी फील होती है। तो ये क्यों होती है ये भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, या आपका अगर वेलनेस कोच आपके आजू बाजू में रहता है तो ये बॉडी पैरामीटर्स आपने चेक करा के लेना है उनके साथ पास से। तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि आपका बॉडी वेट कितना है, बॉडी फैट कितने हैं, आपके विजरल फैट, ट्रंक फैट, आपके मसल का वेट कितना है, आपके बॉडी का एज, बीएमआर और बीएमआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और आगे इसी पैरामीटर्स के बारे में मैं आपको गाइडेंस करने वाली हूँ। तो सबसे सबसे पहला पैरामीटर है बॉडी फैट। तो यहाँ पे ये जो एक इमेज आप देख रहे हैं ना, तो ये इमेज में क्या हो गया है कि 40% ये फैट है इस शरीर के अंदर, यानी स्त्री है पुरुष है, अगर आपका स्त्री है तो 30% से ज्यादा फैट है, बॉडी फैट है, इसका मतलब आप ओबेसिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर पुरुष है तो 20% से ज्यादा फैट उनके बॉडी में नहीं रहना चाहिए। तो आप अपना ये जो बॉडी फैट का पैरामीटर है कराडा स्कैन के ऊपर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ना कि जितना भी येलो पार्ट है ये पूरा के पूरा बॉडी फैट है, और रेड पार्ट जो है वो मसल्स है। तो इस तरीके का अगर किसी का बॉडी है तो अनहेल्दी बॉडी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है देख रहे हैं इसमें कि लीड्स टू नी पेन एंड आर्थराइटिस। अगर आपके बॉडी फैट बहुत एक्सेसिव है तो आपका घुटना दुख सकते हैं, और उसकी वजह से आपको संधिवात ज्याला म्हणतात ना, ते पण इथे होत असते। इसके बाद का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ये बाहर से नहीं दिखता है, विजरल फैट इसका नाम है। विजरल का अर्थ होता है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे शरीर में है, अगर उनके काम में अगर किसी प्रकार का अड़थड़ा जला म्हणता है ना, कोई भी रुकावट आती है तो हमारी मृत्यु हो सकती है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इसलिए हम इसको विजरल कहते हैं, विजरा कहते हैं। तो आप यहाँ पे हार्ट देख रहे हैं ना, हमारा हृदय देख रहे हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो हृदय है वो हेल्दी हार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर भी फैट है, लेकिन कितना है, 2 से 8%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में जो हार्ट देख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फैट है, आप पूरा येलो ही देख रहे हैं, उसमें ग्रे कलर का नामो निशानी नहीं है, बहुत कम हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो ओवरलोड हो रहा है, उसको काम करने में परेशानी हो रही है। और हम सुनते हैं कि किसी को बिना बताए बिना समझे हार्ट अटैक आ गया और बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो जाता है। तो ये विजरल फैट उनका एक्स्ट्रा रहता है, इसकी वजह से होता है। और ये जो आर्टरीज है ना, वेन्स है, इसके अंदर जिसको हम धमनी बोलते हैं, इसके अंदर ये जो फैट चिपका हुआ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये येलो येलो स्ट्रक्चर है। ओरिजिनल किस तरीके से रहना है, इस तरीके से होना चाहिए, उसका डायमीटर ये प्रॉपर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका डायमीटर कम हो चुका है। इसके लिए ब्लड फ्लो होने के लिए उनको तकलीफ होती है। तो ब्लड फ्लो जब अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे फैट ज्यादा हो चुका है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और यही जो वेसल है, ये अगर हार्ट के अंदर की वेसल है तो इसमें अगर कहीं पे एक हाथ छोटा सा भी फैट का ग्लोबिल, जिसको बोलते हैं हम फैट की जो गुठड़ी है ना, वो अगर आके यहाँ फंस जाए, हाँ, हमारे जो हृदय में जो रक्त प्रवाह करती है ऐसे रक्त वाहिनियों के अंदर, तो हार्ट अटैक आता है। कभी कभी ये गुठली वहीं पे फंसी रहती है, बाहर नहीं निकलती है, तो सीवियर और मैसिव अटैक आता है। तो ये हमने इसकी केयर करना है, विजरल फैट
कितना ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स्ट्रा विजरल फैट है तो आपके हार्ट को बहुत ज्यादा काम करता है। अगर 5 से 10 केजी भी वेट अगर आपका ज्यादा है, उसको 1400 लीटर जितना जो ब्लड है वो हर दिन पंप करना पड़ता है ना। अगर 30 से 35 केजी है तो 8600 लीटर, इतना प्रेशर उस हार्ट के ऊपर आता है। तो हमने बिल्कुल भी अपने हार्ट का टेक केयर करना है, अदरवाइज हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को ही आएगा, लेकिन ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं, बढ़ते हैं। तो हमने बिल्कुल भी अपने विजरल फैट के ओर ध्यान देना है। ये और कहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है? हमारा लीवर। ये लीवर बहुत बढ़िया बड़ा कारखाना है हमारे शरीर के अंदर। और बहुत से लोग जो है ना वो दारू सिगरेट नहीं पीते हैं, उसके बावजूद भी फैटी लीवर हो चुका है, ऐसा हमें सुनते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2। और यहाँ पे अगर ध्यान नहीं देते तो लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। ये क्यों होता है? तो इस लीवर के ऊपर भी एक्स्ट्रा फैट जमा होता है और वो अपना काम अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका काम अगर अच्छा है तो ही आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। तो हमने इस फैटी लीवर ना हो इसके लिए भी ध्यान देना है। और जो जिनका वजन 30 से 35 किलो ज्यादा है तो उन्होंने बिल्कुल भी अपनी सोनोग्राफी कराएंगे तो पता चलेगा कि आपके लीवर में फैट जमा हो चुके हैं। फैटी लीवर ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक भी आ सकता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि लंग्स। कोरोना काल में सबने इसका प्रत्यय लिया है। ये दुबले पतले दिखने वाले लोगों की भी डेथ हो गई है, और जो अच्छे थे जिन्होंने अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो किया तो उनकी डेथ नहीं हुई है। तो ये फैटी लंग्स की वजह से उनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो चुका था, और उसकी वजह से उनका डेथ भी हुआ है, खतरा भी था। तो इसका भी हमने बहुत ज्यादा टेक केयर करना है। ये मैंने 3 ऑर्गन क्यों दिखाया? क्योंकि इन्हीं तीन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। अगर इनके फंक्शंस अच्छे नहीं रहेंगे तो आपके जो लाइफ है उसको धोखा हो सकता है ना। और अभी देख रहे कि ट्रंक, ये पेट का घेरा, ट्रंक यानी संदूक। आपण काय करतो की संदूक मध्ये सगळ्यात महत्वाचे जे ऑर्गन काय म्हणू डॉक्युमेंट्स असतात ते ठेवतो है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी भगवान ने हमारे कंधे से लेकर कमर तक के पार्ट को, इसको ट्रंक बोला जाता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रखे, क्योंकि ये सभी कुछ हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हमने लीवर के बारे में देख लिया, अभी किडनी के बारे, किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हमारे शरीर का जो भी वेस्ट है ना, जो यूरिन के फॉर्म में बाहर जाता है तो वो किडनी से जाता है। इसका भी जो हेल्थ बोलेंगे वो अच्छा रहना चाहिए। गॉल ब्लैडर जो पित्ताशय बोलते हैं उसको भी अच्छा रखना चाहिए। कोलन यानी हमारी जो आंतड़ी रहती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। अगर इनके ऊपर भी भगवान ने पहले से ही परत दे दी है ना फैट की, लेकिन एक्स्ट्रा अगर है तो ये अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। जैसे सबने सुना कि मुझे एसिडिटी की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये पेट ना मेरा बड़ा हुआ था और उसकी वजह से दिन ब दिन मेरी प्रॉब्लम बढ़ते जा रही थी और कम नहीं हो रही थी मेडिसिन लेने के बाद भी। लेकिन अभी जैसे मेरा 4 इंचेस पेट का घेरा कम हो गया, तो ये प्रॉब्लम मेरी अभी नहीं है। और नॉर्मल ट्रंक फैट कितना रहना चाहिए? तो 15.2%, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो हमने अपने कमर का घेरा भी नापना है। अगर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, स्त्री जो रहती है उसके कमर का घेरा, इसका मतलब है कि उसके एब्डोमिनल क्या बोलूंगी, एब्डोमिनल फैट ज्यादा है। और पुरुष है तो 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रहना है चाहिए। तो सभी ने अपनी ट्रंक को नापना है और देखना है कि अपना कितना ट्रंक है, और अगर ज्यादा है तो अपने कोच के गाइडेंस से उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं पूछना है। ये है बॉडी एज। बॉडी एज का मतलब होता है एक ही आदमी के दो एज दिखाए गए हैं ना, एक यंग लग रहा है और दूसरा बूढ़ा लग रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी एजिंग जो है ना बढ़ती जाती है, लेकिन ग्रेसफुल एजिंग रहना चाहिए। अभी मैं आपके सामने हूँ और 52 ईयर्स की हूँ, लेकिन इस फैमिली में ज्वाइन करने के पहले मैं 47 ईयर्स की थी, लेकिन मेरा एज ना 55 से भी ज्यादा था। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज डिफरेंट अगर है तो इसकी तरफ हमने ध्यान देना है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपका बर्थ डेट जो रहता है ना उसके हिसाब से, और बायोलॉजिकल का मतलब होता है अपने शरीर के अनुसार। तो अभी मेरा दोनों भी एज सेम है, तो आपके एज कितनी ही आपने देखना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सबने इसका फोटो निकालना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखना है कि आपका बीएमआई कितना है। ग्रीन जो बॉडी दिख रही है ना, ये हेल्दी वेट की वजह से 20 to 23 जो बीएमआई है वो नॉर्मल और हेल्दी माना जाता है। ये बीएमआई बहुत कभी कभी ना जो पतले लोग रहते हैं उनका भी रहता है, लेकिन उन्होंने देखना है कि उनके फंक्शंस कैसे हैं, है ना। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या अगर स्त्री है तो, बहुत बार हमें बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं तो हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बहुत से लोग थोड़े से भी एडवर्स कंडीशन में घबरा जाते हैं, तो किस तरीके से ये रहता है उनका इलनेस, यानी वो बार बार बीमार अगर नहीं पड़ रहे तो ये नॉर्मल बीएमआई उनके लिए हेल्प करेगा और उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग यहाँ पे अच्छा रह सकता है। अगर 20 से कम अगर है किसी का बीएमआई, तो वहां पे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि अंडरवेट होने की वजह से उनको डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम खाते तो बहुत सारा लेकिन हमारी हेल्थ को लगता ही नहीं है। वीकनेस भी रहता है, क्रॉनिक फटीग यानी हमेशा थके हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, यानी पतली गर्ल्स भी है तो हम देखते हैं कि आजकल ना पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। क्यों होते हैं, तो ये हमने देखना है कि हमारा बीएमआई कितना है। और 23 के बाद अगर आपका वजन बीएमआई बढ़ता है तो थकान तो शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम रहता है, यानी आ, उनका प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने की वजह से उनको बहुत बार वेरिकोस वेन्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया खुद की तरफ तो फिर आप ओबेस ओबेस बनना शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में आते, तो 25 से ऊपर अगर बीएमआई बढ़ता है तो डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड क्लॉट भी होता है। बहुत बार क्या होता है कि आपके जो फैट है ना वो निकल के कहीं से भी ज्यादा फैट है तो वो कोई भी रक्तवाहिनी में जाकर फंस जाते हैं। अगर ब्रेन में जाकर फंस गए तो हमें पैरालिसिस होने का धोखा रहता है, ब्रेन स्ट्रोक होने का धोखा रहता है, जॉइंट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कि बहुत से लोगों का स्पाइन जो है वो कर्वेचर उसका बिगड़ जाता है और उसकी वजह से उनको लंबर स्पेन यानी कटिशूल जिसको हम बोलते हैं वो भी होता है। और 30 से ऊपर अगर आपका बीएमआई होता है तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज तो होता ही होता है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकते हैं और उनकी वजह से प्रीमैच्योर डेथ यानी अर्ली एज में आपकी मृत्यु हो सकती है। तो अपना बीएमआई को भी हमने कैलकुलेट करना है। आप यहाँ देख रहे हो कि अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज के फोटोज हमने यहाँ लिए है ना, जैसे अनिल कपूर है, शिल्पा शेट्टी है, सनी देओल है, अक्षय कुमार है। तो ये अपने ग्रेसफुल एजिंग की वजह से बाकी जो आपको यहाँ पे दिख रहे एक्टर्स की, डेविड धवन है, मोनिका बेदी है या सौरभ शुक्ला है, साजिद अली है, तो इनकी ग्रेसफुल एजिंग नहीं होने की वजह से बूढ़े लगते हैं ना। तो अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से आप हेल्दी एजिंग कर सकते हो। ये देखिएगा, ये जो फोटो में ना सबसे जिसकी उम्र ज्यादा है वो अनिल कपूर है, लेकिन ये यंग लोगों जितना ही एनर्जेटिक और फिट लग रहा है। तो ये क्यों हो रहा है तो आपको यहाँ पता चलेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये मैं पहले इस फैमिली में आने के पहले किस तरीके से थी, है ना, स्किन किस तरीके से थी, और इस फैमिली में आने के बाद अच्छा हेल्दी एजिंग मेरा हुआ है। तो ये आप लोगों का भी हो सकता है। और ये अभी का करंट सिनेरियो है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारी ओबेस बन रही है, और 10 लोग अगर आप देखोगे तो उसमें से 7 लोग आपको मोटे दिखते हैं ना, उनके वेट से भी ज्यादा रहते हैं, और 3 लोग जो रहते हैं ना वो अंडरवेट दिखाई देते हैं। आप सहज घराच्या बाहेर पडा तरी तुम्हाला हा रेशो इथे मिळेल। और ओबेसिटी जो है ना वो वुमेन में ज्यादा दिखते हैं, स्त्रियों में ज्यादा रहती है, और उसमें भी जो पेट का घेरा जो बड़ा होता है वो उसकी ओबेसिटी आपको ज्यादा मिलती है। और ये रिसर्च किया हुआ है, जो हमारे एम्स के डॉक्टर है, डॉक्टर अनूप मिश्रा, इन्होंने ये रिसर्च किया है तो 63 कंट्रीज के साथ में मिलकर, तो ये डेटा यहाँ पे आया है ना। तो अभी हम अनहेल्दी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन ही नहीं बचा हुआ है, इसलिए अनहेल्दी वे। मैं छोटी थी तो एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर, वैसा बोला जाता है, लेकिन आप एक एप्पल खा के डॉक्टर के पास में नहीं जाएंगे, ऐसे न्यूट्रिशन अभी नहीं है। तो आपको बहुत सारे एप्पल्स खाने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हमें
न्यूट्रिशन वैल्यूज हमारे डिग्रेड हो चुकी है ना। तो हमारे अच्छी बॉडी के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो 80% अच्छा खाना, 20% 20% वर्कआउट, और इसकी वजह से आपको 100% अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो हमारे शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन, 30% गुड फैट, साथ में ही हमें एक्सरसाइज, फाइबर, हाइड्रेशन, रेस्ट, ये सभी कुछ लगता है। तो ये आपको कैसे मिलेगा? तो ये आपको यहाँ पे भी पता चलेगा। तो हम अभी देखेंगे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, अच्छा खाना खाने की वजह से ये रिजल्ट उनको आया है। तो डेफिनेटली उन्होंने हैंड रेज करना है, और हमारे जो भी नए फैमिली मेंबर्स है उनका हौसला बढ़ाना है, और उनको यहाँ पे मदद करना है इस। तो हम मैं चाहूंगी कि आप अपना हैंड रेज करिए और अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर करिए। यस। यस, विलास काका, आपको रिजल्ट शेयर करना है। यस, मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। यस मैम, अनम्यूट हॅलो. करिएगा। यस, गुड मॉर्निंग सर। हां, गुड मॉर्निंग मॅडम. बोला सर. हॅलो. हा, तुम्हाला रिझल्ट शेअर करायचा आहे तुमचा? हां, नक्की नक्की करू. करा. ओके. मी विलास बिरादर तोंडारून बोलतो मॅडम. हा, बोला. अं, माझ्या कोचनी चहा नाश्ता दिल्यापासनं माझ्यात खूप बदल झालेला आहे. माझं पूर्ण हेल्थ इश्यू होते. माझी काठी काठी होती बऱ्याच दिवसापासून, ती काठी सुटलेली आहे. L4 L5चं ऑपरेशन झाल्यानंतर मी काठी घेतलेले होते, किंवा त्याच्या अगोदरही बरेच दिवसापासून काठी ऍक्सिडेंट झाला होता, काठी होती माझ्याकडे. त्याच्यानंतर माझं व्हेरिकोस वेनचं ऑपरेशन झालं. तसं मला खूप उशिरा भेटले, पण घेतल्यापासून आपला चहा नाश्ता बदल केल्यामुळं खूप बदल. त्याच्या अगोदर माझी लाईफस्टाईल खूप चेंज होती. मी कोचचं मन लावून ऐकला आणि माझ्यात खूप बदल झाला. मी आता हॅपी आहे, आनंदी आहे. बरेच खूप आनंद घेतो ह्या फॅमिलीत, आणि बरं वाटतंय. एवढंच मला बोलायचं होतं. डिस्क्लेमर देऊ शकतो की मी हा चहा नाश्ता जो आहे आपला, तो काही औषध नाही, आणि कोच माझे डॉक्टर नव्हते. मी मन लावून ऐकला आणि फॉलो केला. मला बरं चांगले इश्यू. थँक्यू मॅम. यस, थैंक यू विलास काका। क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसा मैं बोलूंगी। मैं विलास काका से मिली हुई हूँ, 70+ एज आहे काकांचं, आणि हा, ते माझं वय आणि 70 रनिंग आहे सर. रनिंग आहे मॅडम, 70 रनिंग आहे. येस, बघा, म्हणजे 70 वर्षात सुद्धा आपल्याला न्यूट्रिशनची आवश्यकता आहे असं काकांनी इथे सांगितलंय। तर डेफिनेटली हे न्यूट्रिशन आहे फक्त, कुठलंही मेडिसिन नाही आहे। येस, थँक्यू, तुम्ही रिझल्ट शेअर केलात काका, आणि काकू पण खूप एनर्जेटिक आहे। थँक्यू. यस, थैंक यू सो मच। यस, अभी हम जाएंगे रहीमुद्दीन सर के पास में। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही? यस सर, गुड मॉर्निंग। मैं जलकोटे रहमुद्दीन उदगीर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। मैंने भी ऐसे ही हैप्पी टू हेल्प लिंक ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने के बाद पता चला, आपने जैसे जैसे पैरामीटर्स बताए, मैंने भी उस पैरामीटर को देखा। देखने के बाद पता चला कि बॉडी के अंदर फैट का प्रमाण कितना होना चाहिए, विजरल फैट कितना होना चाहिए, होल बॉडी फैट कितना होना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर चेक करने के बाद मैंने भी अपना चाय नाश्ता चेंज किया। चाय नाश्ता चेंज करने के बाद मैंने अपना 100 डेज में हेल्दी फैट लॉस किया। 70 kg का हेल्दी फैट लॉस हुआ। फैट लॉस के साथ साथ मुझे स्किन का बोनस में रिजल्ट मिला। स्किन में ग्लोनेस आने लगा। और जब मैं यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद मेरे में कुछ पैरामीटर्स नजर आ रहे थे, जैसे कि नींद में खर्राटे आना, ज्यादा चलते वक्त धाप आना, एड़ियों में दर्द देना, पैरों में स्वेलिंग आना। ये प्रॉब्लम्स चालू थे। जैसे ही मैंने वजन कम किया, ये पैरामीटर मेरे पूरे गायब हो गए। तो थैंक यू कहूंगा हमारे कोच, जिन्होंने हमें इस कोरम से रिड्यूस कराया। थैंक यू सर, मैडम, जो बोलने का मौका दिया। यस, थैंक यू सर। आपकी फोटो है तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि नहीं, सब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हौसला मिलेगा।
मोबाइल पे हूँ, शेयरिंग नहीं हो रहा इस पे। ओके, कोई बात नहीं। सूरज सर आपके पास में है फोटो? ओके, अभी हम ना चाहेंगे एक अपने छोटे बच्चे की तरफ, उनका क्या रिजल्ट आया है ना। यस, ये शिवलाल तिवारी सर के घर से है। यस बेटा, गुड अनम्यूट मॉर्निंग ऑल। करिए। गुड मॉर्निंग। मैं अपना रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम गिरीश तिवारी है और मैं अपने फॉरम से अभी 2.5 2 साल से ज्वाइन हूँ। यह फॉरम पे पहले मेरे पापा आए थे। उनको उनका वेट लॉस हुआ, उनका अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए उन्होंने हमें भी शुरू किया। तो मैं डाइनोशेक, फ्रेश ये सब लेता हूँ। वो मैं जब फिफ्थ, अभी मैं 8th में हूँ, मैं जब 5th या फिर 6th में था तब मेरा वेट बढ़ नहीं रहा था। मेरा वेट 80 या फिर 20 अराउंड था। अभी मेरा वेट 44 हो चुका है। मुझे डाइनोशेक लेने से मेरा वेट गेन हुआ, मेरी हाइट हाइट इंक्रीज हुई और एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। यस, यानी आपने बच्चों वाला खाना लिया है, न्यूट्रिशन लिया है ना। यस। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस यस। अभी मैं जाऊंगी लक्ष्मण यानी मीरा मैम के घर पे। यस, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मीरा भोसले पनवेल से बात कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और 4 साल से इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। आई तो थे यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आई थी। ऐसा समझती थी कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होगा। तो एक महीना 1 मंथ तो मैं एक्सरसाइज ही करती थी। लेकिन बाद में मुझे मुझे पता चला कि एक्सरसाइज से वेट कम नहीं हो रहा। और मैंने ये हैप्पी टू हेल्प की लिंक भी कॉल पे सुनी थी। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक चाय नाश्ता दिया जाता है। तो मैंने वो चाय नाश्ता मेरा मतलब चेंज किया। तो 3 महीने में मेरा 18 kg वेट लॉस हो गया अच्छे से। वेट लॉस तो हुआ ही, तो बोनस में मुझे यहाँ पे ना मुझे 10 15 साल से थायराइड की बीमारी थी। तो वो गोली रोज में टैबलेट लेती थी। लेकिन जब से यहाँ इस फैमिली से जुड़ी हूँ तब से मतलब वो मेरी टैबलेट जो है डॉक्टर ने बंद कर दी है। मैं क्या यहाँ टैबलेट बंद करने के लिए नहीं आई थी। लेकिन हर 3 महीने में, अभी 4 साल मुझे होने को आए हैं, हर 3 मंथ में मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो थायराइड का रिपोर्ट है वो चेक करवाती हूँ। तो उसमें हमेशा वो निगेटिव आता है। ये मेरे बच्चों के रिजल्ट है। मेरे बच्चे ने भी यहाँ पे वेट लॉस किया है और उसका थोड़ा सा कलर भी यहाँ पे फेयर हो गया है। उसको भी थायराइड हुआ था। तो वो भी 1 मंथ में ही कम हो गया। और यहाँ मतलब हमने चाय नाश्ते के साथ साथ हमारा म्हणजे हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज की। हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे अडॉप्ट की। टीचर थी लेकिन सब बच्चों को सिखाती थी, लेकिन खुद कुछ फॉलो करती नहीं थी। जब से इस फैमिली से जुड़े हैं तब से हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और मेरे बेटे की हाइट भी यहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। मतलब यहाँ पे उसे अच्छे से न्यूट्रिशन मिला, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और हमारी पूरी फैमिली अभी हैप्पी है। तो थैंक यू कहूंगी मैं इस फैमिली को। और मेरे सारे जो कोचेस है जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से गाइडेंस किया, उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा सा रिजल्ट आया है। थैंक यू मैम। और डिस्क्लेमर कि यहाँ मैं कुछ मतलब मेरी बीमारी दूर करने नहीं आई थी। जैसा मुझे रिजल्ट आया है उससे भी अच्छा, आप अगर चाइना से चेंज करते तो उससे भी आपको अच्छा और रिजल्ट आ सकता है। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मीरा मैम। वो कोई भी मेडिसिन करके उन्होंने ट्रीट नहीं किया है। वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और खाना बदला है। यस, हम जाएंगे अब वेस्ट बंगाल में रिंकू शॉ मैम के पास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन सबसे पहले बोलेंगे बहुत ही अच्छा हुआ। और मेरा नाम रिंकू साहू है। हम वेस्ट बंगाल कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मेरी कोच का नाम डॉक्टर बागेशी में डॉक्टर हर्षद सर है। यहाँ जुड़ने का मेरा मेन मकसद था मेरा बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट। उसके साथ साथ मेरे शरीर में 5 सर्जरी भी हो चुकी थी। क्योंकि जब सर्जरी हुई कमर का, तो स्पाइन का सर्जरी, तो डॉक्टर ने हमें बता दिए कि आपको जमीन में कभी भी बैठना नहीं है,
सामने की तरफ झुकना नहीं है, भारी कुछ भी उठाना नहीं है। तो मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। वेट बढ़ने के कारण से जो कमर में सर्जरी हुई थी, वो सर्जरी में भी प्रॉब्लम आने लगा था, क्योंकि डॉक्टर बता दिए अगर वेट बढ़ेगा तो शायद फिर से कमर का सर्जरी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम मैम से बात किए, मैम को हम फेसबुक में देखे थे, फेसबुक में देख के वहीं से हम कनेक्ट किए थे। कनेक्ट करने के बाद मैम बोली ठीक है आप एक्सरसाइज कीजिए और न्यूट्रिशन लीजिए। तो मैम को बोले मैम मेरे को तो एक्सरसाइज करना अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरा कमर का सर्जरी है। मैम बोली ठीक है आप कर कर देखिए, अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर देखा जाएगा। तो फिर हम एक सप्ताह तक मेरा प्रॉब्लम थोड़ा हुआ, लेकिन हाँ हम मन में ठाने थे कि हाँ हमको वजन कम करना है तो करना है। क्योंकि जब 3 kg का पहला दीपावली का सेशन हुआ रहा मैराथन, उसमें भाग लिए थे 10 दिन का, तो उसमें 3 kg का जब मेरा कम हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं चलो यहाँ पे आके मेरा वजन कम होगा। उस 3 kg कम होने के बाद मेरा कमर में भी जो पेन हो रहा था वो पेन भी होना कम गया। तो मेरे को विश्वास हो गया कि नहीं यहाँ आकर मेरा वजन कमेगा तो मेरा कमर का जो भी पेन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो मेरा 22 kg का हेल्दी फैट लॉस किए 6 महीने में। तो उसके बाद मेरा सारा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था, सीढ़ी चढ़ना उतरना, फिर जब सोते रहे तो बहुत ज्यादा खराटा आना, ये सब चीज मेरा बंद हो गया और डिजिटल फैट भी कम गया। और स्किन का भी प्रॉब्लम था तो स्किन का भी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। तो यहाँ हम बहुत, ये मेरा स्किन में पीठ में बहुत ही स्पॉट दाग हो गया रहा। ये सब थायराइड का दवा चलने का साइड इफेक्ट था। ये सब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हम थैंक्स करना चाहते हैं चाय नाश्ता को और अपनी कोच को और जितने सीनियर कोचेस है सभी को थैंक्स करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम अपने बच्चे को भी हेल्दी न्यूट्रिशन दिए, क्योंकि मेरा बेटा का वेट नहीं बढ़ता रहा, जो भी करते रहे वेट नहीं बढ़ता रहा। तो उसको वेट बढ़ाने के लिए, और उसका एनर्जी डाउन हो जा रहा था क्योंकि उस टाइम 9 में था, 9 में पढ़ाई करने का था, तो जबरदस्ती करता रहा, नहीं तो नहीं कर पाता रहा। एक जगह से ट्यूशन आने से दूसरी जगह उसे जाने का इच्छा नहीं करता था। तो मैम से बात की, मैम बोली बच्चे का न्यूट्रिशन है वो उसको दीजिए। तो वो देने के बाद अभी तक मेरा बेटा का 10 kg का हेल्दी वेट गेन हुआ है मसल का। और उसका जो भी चार्ज नहीं रहता रहा पढ़ाई में वो भी अभी अच्छा हो गया है, क्योंकि माध्यमिक का एग्जाम जब था उसका पहले, तो उसका रात को जग के पढ़ने से उसको वोमिटिंग होने लगा दूसरे दिन फर्स्ट एग्जाम में ही। लेकिन वो एग्जाम ठीक ठाक दिया और उसे प्रॉब्लम ज्यादा होने लगा। लेकिन हम चाय नाश्ता जब स्टार्ट किए तो 2-4 दिन उसके बाद उसका शरीर में एनर्जी पूरा आने लगा। तो वो माध्यमिक भी बहुत ही अच्छे नंबर से 95% से पास किया। और अभी 12 का फाइनल एग्जाम दे रहा है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पास करेंगे, क्योंकि सभी यहाँ पे सीनियर कोचेस का यस, आशीर्वाद है उसके साथ। थैंक यू कहूंगी रिंकू मैम। बहुत सारे रिजल्ट्स है, ढेर सारे, लेकिन जो भी नए फैमिली मेंबर्स है वो सभी जी हमारा राह देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे अभी जो सीनियर कोचेस है जिन्होंने हैंड रेस किया है, वो अगर वेट करेंगे 5 मिनट में अपना सॉल्यूशन हम सबको देंगे, फिर से उनका रिजल्ट लेंगे ताकि और अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ दिखेंगे। चलेगा? ओके। क्योंकि और देखिएगा, आधा नॉलेज लेके कभी भी नहीं जाना है, पूरे नॉलेज के साथ ही बाहर पढ़ना है। तो अभी सिर्फ आपको 10 मिनट यहाँ पे रुकना है और आगे की तरफ हम जाएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिले, है ना। आधी जानकारी के साथ में कोई नहीं जाएगा। तो अभी हम जाएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। क्योंकि सॉल्यूशन लिए बगैर कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। तो विदाउट सॉल्यूशन अगर जाएंगे तो आपको आधे नॉलेज से प्रॉब्लम हो सकती है। यस, देखिएगा यहाँ पे एक सॉल्यूशन। अपनी जो शरीर है ना वो इस तरीके से बनी हुई है ना, जब हम माँ के पेट में पैदा होते हैं तो 2 सेल से लेकर फिर इतना बड़ा शरीर बनता है। और इस शरीर के लिए क्या आवश्यक है ये आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी होता है। इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन। ये पूरा साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन है। और ये जो न्यूट्रिशन खाने के बाद में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए ये अभी आपने सुना है। तो ये न्यूट्रिशन क्या है ये आपको देखना है। यहाँ पे तो सबसे पहले चाय के बदलने के बारे में सबने बात किया, आपने भी देख रहे थे कि अभी तक 2 ग्लास मेरी चाय हो चुकी है। लेकिन इसके पहले हम ऐसी वाली चाय या कॉफी पीते थे और इसके साथ साथ क्या लेते थे, कुछ तो भी खारी टोस्ट, इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन अभी अभी हमारे दिन की शुरुआत किससे होती है, तो ये हमारे फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ में। ये आपका वेट कम करने की भी मदद करता है, इसकी वजह से आपके एसिडिटी कंट्रोल होने के लिए भी मदद होती है। और एंटीऑक्सीडेंट ऐसे ढेर सारे इसके फायदे हैं जो मैंने खुद ने आजमाए हैं।
तो डेफिनेटली आपने सुबह की चाय सबसे पहले चेंज करना है, और उसके बाद में हम लेते हैं हमारा ब्रेकफास्ट। तो हमारा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट में आता है पोहा, उपमा, शीरा, वड़ा, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज वाला खाना है लेकिन लेस न्यूट्रिशन वाला खाना है ना। तो ये ब्रेकफास्ट के तौर पर ना लेकर हमने अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया है, जो है हमारा न्यूट्रिशन शेक। इससे हमारे कैलोरीज तो कम जाते हैं, लेकिन इसके पहले स्लाइड में जो मैंने बताया था कि 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन एंड 30% गुड फैट, उसके साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी कुछ हमें एक ही ग्लास में मिल जाता है, जो आपको कोई भी खाने से नहीं मिलता है। तो ये हमने रिप्लेस किया है, यानी हमने हमारा चाय और ब्रेकफास्ट यहाँ पे चेंज किया है। और ये क्या है, तो दुनिया का नंबर 1 खाना है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वहां पे आप अगर डालोगे कि सबसे नंबर 1 खाना कौन सा है, या मील रिप्लेसमेंट फॉर्मूला कौन सा है, या वेट मैनेज करने के लिए कौन सी चीज हमें सबसे बढ़िया है, तो आप सर्च करने के बाद देख सकते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ये सबसे बेस्ट है। और ये बेस्ट मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और इसकी वजह से भी ये बेस्ट है। तो यही हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो ये कौन कौन लेते हैं, तो आपने सबको देखा है टीवी पे, हमारे सुपरस्टार है, ऐसा मैं बोलूंगी, हमारे जो एथलीट्स है, खिलाड़ी है, ये सभी लोग इस खाने को लेने की वजह से इनका जो ग्राउंड के ऊपर का परफॉर्मेंस है ये बहुत बढ़िया है। और ये अपने 40 एज में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना। तो यह इस खाने की वजह से, अच्छे खाने की वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यही खाना हमारा चैंपियन का खाना है जो हम लोग खा रहे हैं। और हमारा ये ब्रांड एम्बेसडर है पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पिछले 15 से 16 साल से इस न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट को डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहा है। और आज भी ग्राउंड के ऊपर उनका जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही बढ़िया है। और ये कौन कौन ले सकता है, अभी आपने यहाँ पे देखा कि चाइल्ड न्यूट्रिशन है ना, अभी जो हमारे शिवलाल तिवारी सर का बैठा था, उन्होंने रिजल्ट शेयर किया कि वो ले रहा है, तो उसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ गई, उसका वेट बढ़ गया, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो वे ये लोग भी ले सकते हैं। फिर टीनेजर्स, जैसे अभी रिंकू शर्मा, हमने अपने बेटे का रिजल्ट शेयर किया है ना, तो उसकी भी जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, लो एनर्जी थी, वो भी बढ़ चुकी है। अडल्ट, अभी मेरे एज के जो लोग हैं वो भी इसको लेते हैं। गोल्डन ईयर्स, यानी जो हमारे विलास काका है, उन्होंने भी अपना रिजल्ट शेयर किया कि वो काठी लेकर चल रहे थे पहले, लेकिन अभी जैसे उन्होंने अपना चाय ब्रेकफास्ट बदला, उनकी काठी भी छूट गई और बहुत ज्यादा एनर्जी उनमें आई है। अभी जैसे जो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वे भी ये न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे नंबर 1 न्यूट्रिशन है। तो बिल्कुल भी अपने आने वाले बच्चे के लिए भी इसको आप अच्छा खाना दे सकते हैं, और खुद के बॉडी के लिए भी इसको मदद होती है। लैक्टेटिंग मदर, अगर कोई दूध पिलाने वाली मदर है ना, तो वो भी इस न्यूट्रिशन को लेगी, तो क्या होगा, उसके साथ साथ उसके दूध पीने वाले बच्चे को भी ये खाना उसके पेट में जाएगा और उसका हेल्थ अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर आजारी है ना, अगर वो बीमार भी है, तो ये इतना इजीली डाइजेस्टेबल खाना है कि वो उसके पेट में जाने के बाद उसकी जो बीमारियां वो तो कम होती है, लेकिन साथ में उसको एनर्जी महसूस होती है, और उसके जो दवाइयां चल रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है जल्दी रिकवरी के लिए। और अभी हमने देखा कि हमारे मैक्सिमम जो प्लेयर्स है इस खाने को ले रहे हैं। तो ये खाना हर व्यक्ति खा सकता है, यानी गर्भों में जो बच्चा पल रहा है वहां से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, ऐसे हर व्यक्ति इस खाने को खा सकते हैं। तो ये क्या है कि फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि सिर्फ फिट रहने के लिए खाना है क्या, तो नहीं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमने अच्छा खाना खाना है। और ये अच्छा खाना ही सिर्फ हमें रिजल्ट नहीं देता है, तो उसके साथ साथ आपको एक पर्सनलाइज वेलनेस कोच होना चाहिए, जो आपकी नीड के अनुसार आपको गाइडेंस करेगा, आपको एक पर्सनलाइज प्लान देगा, और उसकी वजह से आपका हेल्थ रिजल्ट अच्छा आता है। वैसे एक सपोर्टिव कम्युनिटी, आपने देखा कि इतने सारे लोगों ने अपने अपने रिजल्ट्स शेयर किए अलग अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी, और उनको अलग अलग हेल्थ रिजल्ट आए, वो भी आपने यहाँ पे सुने। फिर डेली बेसिस पे हम हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग मॉर्निंग कॉल पे जुड़ते हैं, हमारे लिए एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और इसके साथ साथ जो हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है ना, हमारा अच्छा खाना तो पेट में जा रहा है, लेकिन जब तक आपको अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी तो आपको इसका रिजल्ट नहीं आता है। तो ये 5 पिलर्स है, ये पूरे जब हमारे साथ में रहते हैं तो हमें अच्छे खाना तो मिलेगा, लेकिन लाइफ टाइम हमने हेल्दी और हैप्पी कैसे रहना है, ये यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है।
तो डेफिनेटली जिन्होंने जिन जिन व्यक्तियों ने आपको इस कॉल पे आपको इनवाइट किया है, उन्होंने उनको अगले 3 दिन का लिंक आप उनसे मांग सकते हैं। आपको एक तोहफा है। और हम सबसे लास्ट में बोलूंगी, लेकिन ये फर्स्ट में हमने बोलना चाहिए कि थैंक यू कहेंगे मार्कविट सर, जिन्होंने ये अच्छा खाना यहाँ पे डिजाइन किया और हम सब लोग खाकर हेल्दी और हैप्पी हुए हैं। तो थैंक यू कहूंगे मेरे कोच को, डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर को, हमारे मेंटर है डॉक्टर रमा मैम और डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर प्रमोद सर और हर्षद सर, भाग्यश्री मैम, हमारे इस फैमिली के जो जनक है सचिन सर, सविता पाटिल मैम और हमारे भारती मैम, शेखर सर, इन सभी की वजह से हम इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आए और हमारे यहाँ बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो सभी ने अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस से ये खाना अडॉप्ट करना है और उनकी पर्सनल नीड के अनुसार वो आपको इस खाने को कंबाइन करके देंगे, कौन सा खाना आपने लेना है और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सभी ने आज का सेशन पेशेंसली यहाँ सुना है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है, इसके बावजूद भी यहाँ पे आप रुके हुए हैं। यस, थैंक यू। और अभी मैं चाहूंगी जिनको रिजल्ट शेयर करना है, ऐसे मानिक कांबळे सर अगर आप सामने आएंगे तो हम आपका रिजल्ट लेंगे। तब तक हम जाएंगे करण पवार के पास में। आप नए हैं कि पुराने हैं? और बिल्कुल भी अपने कोच की मदद लेना है और डेफिनेटली आपने उनके गाइडेंस की वजह से यहाँ पे यस मानिक सर के पास में मैं जाऊंगी। मैंने आपको रुकाया सर, थोड़ा सॉरी बोलूंगी, क्योंकि सॉल्यूशन अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना सॉल्यूशन लिए किसी ने जाना नहीं है। यस, थैंक यू। यस प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, ऑल ऑफ यू। यस बोल। आज आज एक नए मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं, उनको मैं घर में जाकर उसका कैमरा चालू करके हैंड रेज करके आया था, तो अभी अपने कॉल पर है।